चंद भारत और विश्व के सभी देशों में सिंधी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस रोज दुनिया भर में बस सिंधी समाज भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना करते हैं। मुंबई में बसे सिंधी समाज ने भी जिस तरह से कहानियों में भगवान झूलेलाल का जन्म सागर से हुआ था, ठीक उसी तस्वीर को मुंबई के अरब सागर में दर्शाते हुए अपने इस त्योहार को गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया। दुनिया भर में सिंधी समाज 7 अप्रैल के दिन चेटी चंद का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मुंबई में बसा सिंधी समाज भी इस त्योहार को लेकर भगवान झूलेलाल की भक्ति में मग्न नजर आया। इस दौरान सिंधी समाज की ओर से सिंधी प्रवासी किशोर मन्याल ने मुंबई के जुहू स्थित अरब सागर में उनके इष्ट देव की झांकी को भी दर्शाने का कार्यक्रम रखा गया। ये जो हमारा चेटी चंद का मेला है, ये सभी सिंधी जो है हमारे झूलेलाल को बहुत मानते हैं और हमारे जो वरुण देव हैं उनको हम अपना अवतार मानते हैं, इसीलिए उनको झूलेलाल भी कहते हैं। हम पूरे दुनिया में जितने भी सिंधी हैं सब इनकी झूलेलाल की पूजा करते हैं, सब झूलेलाल की पूजा करते हैं और इसी वजह से वो इतने संपन्न हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे सिंधी समाज झूलेलाल की पूजा करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है झूलेलाल की पूजा से। और हम चाहते हैं, हम विश्वास है हमें पूरा कि जो झूलेलाल है ये सबकी जो ये जल देवता है हमारा, हम इसको जल देवता भी मानते हैं, सागर के देवता भी मानते हैं। ये सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करता है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं झूलेलाल की। और हमारा जो चेटी चंद का मेला है ये उडोरेलाल का चेटी चंद का जो मेला है उडोरेलाल का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। उडोरेलाल का जो जन्मदिन है वो सन 1007 में हुआ था, जब एक मुस्लिम राजा जो थे वो बिरक शाह जो थे उन्होंने बहुत अत्याचार किया था, बहुत परेशानी की थी, बहुत परेशान किया था सबको। और उसकी वजह से हमारा जितना भी समाज है वो वरुण देव के पास गया था और उन्होंने कहा था कि हमें बचाओ और हमारी पूरा समाज है उनको बचाओ, हमारा बेड़ा पार करो। इसीलिए तुरंत उस वरुण देव ने झूलेलाल का अवतार ले लिया सिंधु घाटी पे। उसके बाद हम बोलते हैं कि आयो लाल झूलेलाल बेड़ाई पार, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। अपने इस बड़े पर्व को लेकर मुंबई के जुहू चौपाटी पर सिंधी समाज अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल की भक्ति में नाचता झूमता नजर आया। सिंधी समाज के जानकार कहते हैं कि अपने समाज के युवा पीढ़ी को वो इसके जरिए अपने धर्म और संस्कृति को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ समाज के लोगों का मानना है कि भगवान झूलेलाल सिर्फ सिंधियों के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बसे हिंदू समाज के भी देवता हैं। झूलेलाल मतलब वरुण देवता मतलब ये जल देवता। हम उन्हीं के सामने यहाँ पे ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वरुण देवता झूलेलाल से बहुत सदियों से एक संबंध रहा है, क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो छोटी शिप्स थी, तभी दुनिया के कोने कोने में जाके अपनी बिजनेस करते थे और उनकी पूजा हम शुरू से कर रहे हैं। झूलेलाल हमारे इष्ट देव है और मैं 2004 से मैंने एक पैगाम, एक मूवमेंट चलाई है कि जैसे हम माता के दिनों में माता को अपने घर, परिवार, ऑफिस, पड़ोस में बुला के पूजा पाठ करते हैं, या गणपति हम हमारे घर में, ऑफिस में, पड़ोस में उनको स्थापना करके पूजा पाठ करते हैं, तो लोगों को पता चलता है और हम उनके भक्त हैं। वैसे क्यों नहीं झूलेलाल को 40 दिनों का जो हमारा उपवास का टाइम होता है उसी टाइम झूलेलाल को भी हम अपने घर में, पड़ोस में, अपने ऑफिस में बुलावे और उसकी पूजा करें। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो नॉन सिंधीज को भी पता चलेगा कि हमारा इष्ट देव जो है उसका कितना महत्व है, और हमारे यंगस्टर्स को भी इस बात का एहसास होगा कि हम आरती क्यों करते हैं, हम पंजड़े क्यों गाते हैं, हम झुमर क्यों लगाते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हम जैसे एक अनडिवाइडेड भारत से हम जब वहाँ सिंध छोड़ के यहाँ पहुँचे तो हमारे कल्चर, हमारी परंपराएं, हमारी जो रीति रस्में हैं वो कुछ पीछे छूट गई। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन पकड़ी जाती है जल्दी में, जो हमें अपने बच्चों को सेटल करना था, अपने परिवार को सेटल करना था, वो टाइम उसमें निकल गया। जैसे हम वो ट्रेन पकड़ने के टाइम में हम जल्दी करते हैं तो कुछ सामान हमारा जो है वो स्टेशन पे रह जाता है, तो उस हिसाब से हमारी कुछ ऐसी बातें, परंपराएं, हमारा कल्चर पीछे छूट गया। और आगे चल के जब हमें एहसास हुआ
तो हम उस तरफ से अब ध्यान दें। अभी हम सेटल हो चुके हैं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में हमें इज़्ज़त मिली है, भारत हमें प्यार दे रहा है। तो अभी हम हमारी कल्चर, हमारी परंपराएं, हमारी जो रीति रस्में हैं, ये बच्चों तक पहुंचाना है। और ये इष्ट देव हमारे जो है, जिन्होंने हमारी रक्षा की थी, हमारे धर्म को जब भी बदला जा रहा था, जो मिर्ख बादशाह थे, जो हमारे हिंदू धर्म से वो मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते थे, उन्होंने जो हमें शक्ति दी और जो सपोर्ट दी, उसको हम सैल्यूट करते हैं। कॉलेजेस हैं, 40,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं और अधिकतर सिंधी लोग हैं। 10 अप्रैल को हमारे लिए योग है और ये वर्ष खास हमारे लिए क्योंकि हमारे युग पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय सिंधी दिवस और चेटी चांद जो हमारा नया साल है वो मनाया जा रहा है। हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूट में उल्लासनगर से लेकर चर्च के तक ये बहुत जोर शोर से मनाया जाएगा। और मैं आप सबको न्योता देता हूँ, अगर आप नज़दीक हैं हमारे किसी भी कॉलेज से, फिर वो हमारा नेशनल कॉलेज हो, MMK कॉलेज हो, CHM कॉलेज हो या HR कॉलेज हो, आप 10 अप्रैल को आइए, धूमधाम से मनाइए। मेरा नाम है लद्धाराम नागवानी। भारतीय सिंधु सभा एक सिंधी समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसका पूर्व अध्यक्ष के नाते काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में इकलौता सिंधी समाज से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। ये त्योहार सिर्फ सिंधियों का करके मत मानिए, सिंधी तो एक भाषा है, ये तो पूरे विश्व के हिंदू धर्म के एक देवता है। जब 1100 सदी में सिंध में मिर्ख बादशाह ने अपने बहुत सारे जुल्म हिंदू समाज पे बढ़ा दिए, तब हमारे समाज के लोगों ने सिंधु नदी के तट पे जाके 40 दिन तक तपस्या की, भूखे प्यासे, न उन्होंने दाढ़ी बनाई, न खाना खाया, उपवास पे रहे। तब जल में से प्रकट हुए वरुण देवता के रूप में, और उन्होंने सिंधी समाज को कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं फला तारीख को रतन लाल जी के घर में जन्म लूंगा। नसरपुर एक शहर था वहां पे सिंध में, वहां पर रतन लाल जी के घर में मैं जन्म लूंगा और मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। और उसी तिथि को, यानी कि जिसको हम महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे चेटी चंड बोलते हैं, क्योंकि चैत्र मास का उस दिन आखिरी दिन होता है, चंद्रमा उस दिन निकलता है, इसलिए हम लोगों ने उसको नाम दिया है चैत्री चंद्र। उसी दिन उनका अवतरण हुआ और अवतार पुरुष हैं हमारे सिंधी समाज के, बल्कि न हिंदू समाज के, वो एक देव पुरुष हैं, भगवान के रूप में हम उन्हें मानते हैं। इसी को निमित्त बना के करीब करीब 1 महीने तक ये कार्यक्रम देश के विभिन्न विभिन्न नगरों में, मुंबई में भी अलग अलग जो इलाके हैं जहाँ सिंधी समाज बहुतायत में बसता है, वहाँ पर इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। और उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर मिले हैं। चैत्र मतलब चेटी, जैसे हिंदू समाज में चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो ऐसे महीने होते हैं, तो ये सिंधी पूरे महीने तक त्योहार मनाया जाएगा, पूरा महीना तक चलता रहेगा, खुशियां मनते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल। दुबई में भी मनाया जाता है, हांगकांग में मनाया जाता है। नहीं, सिंधी भाषा में तो मैं बोलूंगा, पर सिंधी भाषा दिवस है। हाँ, 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस भी है। 10 अप्रैल को 2 चीजें हैं हमारे यहाँ इस बार। 10 अप्रैल को जिस दिन सिंधी भाषा को संविधान के 8वें शेड्यूल में उसे स्थान मिला था, इसलिए सिंधी भाषा अधिकृत भाषा मानी गई थी उस दिन से, 1967 के बाद। बहरहाल चेटीचंद यानी कि भगवान झूलेलाल की इस पर्व को सिंधी समाज 7 अप्रैल से लेकर अप्रैल महीने के अंत तक इसी तरह मुंबई ही नहीं विश्व के सभी देशों में भी इस त्योहार को इसी तरह से मनाएंगे।